भेड़िया और भूरा बिल्ला। यूरोप महाद्वीप के देशों के अंडरवर्ल्ड का किंग, जिसने वहां पर दहशत फैला रखी है लोगों के दिलों में, और कहते हैं कि उसके आगमन की सूचना पाकर पुलिस भी कन्नी काट कर निकल जाती है। तड़ 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 तड़, उधर फायरिंग हो रही है। रॉबर्ट, होने दो भाई, अभी तुम नए आए हो। यह बीबी गैंग के आदमी हैं। मैं बीबी फोर्स का गार्ड हूं। ठीक है, जाओ, लेकिन हमारे सामने अपराध मत करा करो। इसी भूरा बिल्ला की शय पाकर काला बच्चा ने भेड़िया की मूल्यवान मूर्ति को उठाने का जोखिम उठाया, क्योंकि वो था भूरा बिल्ला का छोटा भाई, और काला बच्चा अंत में भेड़िया द्वारा ही मारा गया। भूरा बिल्ला के अड्डे पर, बॉस, आपके लिए भारत से एक बुरी खबर है। क्या मॉर्ली? बॉस, वो आपका, बोलो जल्दी, इस तरह अटक क्यों रहे हो? बॉस, खबर ही ऐसी है। झट से उठ खड़ा हुआ भूरा बिल्ला बौखलाहट में। बोलो मॉर्ली, नहीं तो ये तुम्हारे मुंह में आर पार कर दूंगा। जज जी, वो आपका छोटा भाई काला बच्चा एक भेड़िया द्वारा मारा गया। क्या? एक छोटा सा भेड़िया मेरे भाई की जान नहीं ले सकता? वह तो खुद शेर था, संसार का सर्वोत्तम शिकारी था वो। क्रंच! गार्ड, वायरलेस ऑपरेटर को बुलाओ जल्दी। जी बॉस। कांपते कदमों के साथ कुछ ही देर में ऑपरेटर भूरा बिल्ला के सामने था। ऑपरेटर, भारत से क्या मैसेज आया है? ठीक ठीक बताओ। जी बॉस, वहाँ से हमें सूचना मिली है कि किसी भेड़िया नाम के आदमी ने, या शायद किसी भेड़िया ने, आपके भाई का कत्ल कर दिया है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया ऑपरेटर? जी बॉस, हमें तो यही सूचना मिली है। भारत कांटेक्ट करो, कहीं भेड़िया जैसा आदमी भी हो सकता है। मूर्ख हो तुम सब लोग, जाओ जल्दी कांटेक्ट करो। जल्द ही संपर्क स्थापित हो गया आसाम के बीच स्थित काला बच्चा निवास पर। जी बॉस, ओवर, मैं गुरंग बोल रहा हूँ। हमारे ओर मिली सूचना के अनुसार यह सही है कि साहब को भेड़िया नाम के आदमी ने मारा है। तुम दोबारा ठीक से छानबीन करो, और ये भेड़िया जो कोई भी हो उसे जल्द से जल्द पकड़ो जिंदा। मैं वहाँ आ रहा हूँ, फिर मैं देखूंगा कि उसने यूरोप के अंडरवर्ल्ड किंग के भाई को कैसे मारा। ओके बॉस, ओवर, हम बराबर तलाश करने में लगे हैं। गार्ड, फिलिप्स को बुलाओ, हम आज ही भारत जाएंगे, और तुम हमारे जाने का इंतज़ाम करो, क्विक। हम जल्द से जल्द इस भेड़िया से मिलना चाहते हैं। फिलिप्स भूरा बिल्ला का दायां हाथ था। कुछ क्षणों पश्चात बीबी गैंग का पर्सनल विमान रनवे पर उड़ने के लिए तैयार खड़ा था। कम ऑन, मूव क्विक। आकाश की ओर उठता चला गया बीबी का विमान, जुम, और घंटों के सफर के बाद जाकर उतरा आसाम में काले बच्चे की स्टेट के निजी रनवे पर। वहां पहुंचकर विमान से बाहर कदम रखते ही भूरा बिल्ला ने पकड़ ली गुरंग की गर्दन। तुमने भेड़िया को तो शायद ढूंढ लिया होगा। नहीं बॉस। तो फिर क्या किया इतनी देर? धड़ाक! अपने छोटे भाई की मौत के कारण बौखला रहा था भूरा बिल्ला, क्योंकि इतने बड़े गैंगस्टर का भाई होने के बावजूद उसका भाई एक साधारण से भेड़िए से मर गया। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि भेड़िया कोई साधारण भेड़िया नहीं है। बीबी स्टेट के कैप्टन से पूछताछ शुरू हुई। जल्दी बताओ, तुम्हारे होते मेरा भाई कैसे मारा गया? क्या मैं इसलिए तुम्हें खाने को देता हूँ? नहीं बॉस। तो फिर? और विस्तार पूर्वक बताता चल गया कैप्टन भूरा बिल्ला को सारी घटना। और तुमने अभी तक मुझे सूचित क्यों नहीं किया? क्योंकि बॉस, हम सारी जानकारी अब इकट्ठी कर पाए हैं। हमने छोटे बॉस की बहुत खोज कर ली, लेकिन कहीं भी पता ना चला। ठीक है, और ये भेड़िया कौन है, और तुमने अभी तक उसे पकड़ा क्यों नहीं? भेड़िया एक अजीब सा प्राणी है बॉस। हमने उसकी एक फिल्म बनाई है, वो हमारे हाथ ही नहीं लग पाया। कई बार कोशिश की, लेकिन बेकार। अगले पल भेड़िया के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा था भूरा बिल्ला। इस पुराने किले में वो रहता है बॉस, और इस फूजो नाम के व्यक्ति से मिलता है तथा उसके आसपास जाता रहता है। भेड़िया दिखाओ मुझे। ये है भेड़िया बॉस, बहुत मुश्किल से हम इसको ढूंढ पाए हैं। अगले ही दिन बीबी फोर्स भेड़िया की खोज में लग गई। एक एक गार्ड के दिमाग में घूम रहे थे भूरा बिल्ला के शब्द। भेड़िया को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारे सारे शरीर में सुइयां भर दूंगा। उधर फिलिप्स भेड़िया का इतिहास पढ़ने में लगा था, जो काला बच्चा ने इकट्ठा कर रखा था, और उधर भूरा बिल्ला घंटों से वायरलेस सेट के पास बैठा भेड़िया के मिलने की सूचना का इंतजार कर रहा था। पूरी हिम्मत के साथ बीबी फोर्स की गार्ड लगे हुए थे भेड़िया को खोजने में। नहीं बॉस, अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। फोर्स 3 ओवर। फोर्स से लेकर फोर्स 15 तक यही हाल था। बैठा बैठा उबल रहा था भूरा बिल्ला। खोजो उसे जल्दी, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। हैरान थे सब कि भेड़िया को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। आखिर सफलता मिली गई बीबी फोर्स को। फोर्स 7 ईयर, भेड़िया हमारे सामने है, उसे जिंदा पकड़कर हमारे सामने पेश करो जल्दी। सारी फोर्स बुला ली गई जंगल के उस हिस्से में। डोंट मूव भेड़िया, वरना हम गोली मार देंगे। घूम गया भेड़िया का दिमाग गार्ड के शब्दों पर। अगले पल पलट पड़ा भेड़िया।
बहुत से लोग वह भाषा समझते थे, लेकिन भेड़िया नहीं। धच आ सर खच आई, सजा दिया उसका मुंह लाल रंग से भेड़िया ने। फिर तो वह उस पूरी फोर्स 7 के गार्डों पर पिल पड़ा। खच खच, बारी बारी सुझाता चला गया भेड़िया सबके चेहरे। कुछ ही क्षणों में सारी फोर्स नाकाम बना दी भेड़िया ने। और दूसरी तरफ वह जगह पूरी बीवी फोर्स से घिर चुकी थी। फोर्स 2 हियर, भेड़िया ने हमारे फोर्स 7 को बेहोश कर दिया भूरा बिल्ला। व्हाट? उसे सारे कवर कर लो और कोशिश करो जिंदा नहीं तो बेहोश करके मेरे पास लाओ, मैं उसे अपने हाथों से मौत दूंगा। घेर लिया भेड़िया को बीवी फोर्स ने। ओह, इन्होंने तो मुझे चारों ओर से घेर लिया है और ये संख्या में भी अधिक है। आखिर ये मुझसे चाहते क्या हैं? असमंजस में होने के बावजूद भी जूझ पड़ा भेड़िया उन सबसे। लेकिन इतने सारे गार्डों की बंदूकों के बीच भेड़िया अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था। दबोच लो इसको, छोड़ना नहीं। उफ! अपनी पूरी ताकत एकत्रित करके उछला वह। ज़िंग! ओह! परंतु अगले ही पल डाल का सीना चीर डाला गोली ने और आ लगा भेड़िया जमीन के साथ। टप! आह! हिलने की कोशिश नहीं करना भेड़िया, नहीं तो तुम्हारे सिर में सैकड़ों सुराख बना देंगे। भेड़िया ने उस गार्ड को कब्जे में लेने की सोची, लेकिन ज़िंग! आह! अगले पल बेहोशी के समुद्र में गोते लगा रहा था भेड़िया। उठाकर ले चलो इसे। बेहोश करने के लिए ही मारी थी वह गोली। फोर्स कमांडर हियर, हमने भेड़िया को बेहोश करके अपने कब्जे में ले लिया है। गुड, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। अब जल्द से जल्द उसे यहां ले आओ। गुड जॉब बॉयज, आज तुमने हमेशा की तरह नामुमकिन काम को कर दिखाया। इसलिए तो बॉस आप यूरोप में नंबर 1 हैं। राइट फिलिप्स, हम भेड़िया को पेरिस अपने अड्डे पर ले जाएंगे। उसे साथ ले जाने का इंतजाम करो, जल्दी, क्विक। जल्दी भेड़िया को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया एक स्ट्रेचर पर और विमान के एक विशेष कक्ष में रख दिया गया। फिर उसको एक नींद का इंजेक्शन और देकर उस कक्ष में चारों ओर करंट प्रवाहित कर दिया गया। अपने निजी विमान द्वारा भूरा बिल्ला को यूरोप आने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पेरिस पहुंचने की कार्रवाई शुरू कर दी भूरा बिल्ला ने। गार्ड, भेड़िया को उठाकर आईफिल टावर के पास रखाओ। हाँ गार्ड, ध्यान रहे कि भेड़िया की नींद सुबह से पहले ना खुले। अगर सुबह से पहले नींद खुल गई तो भेड़िया को छुपने का मौका मिल जाएगा। यस बॉस। और फिर जा पहुंचे उसे छोड़ने बीबी फोर्स के गार्ड पेरिस के मशहूर आईफिल टावर के पास। बस यही ठीक है। उधर भूरा बिल्ला के अड्डे पर। फिलिप्स, तुम सोच रहे होगे कि मैंने अपने भाई के कातिल को इतनी आसानी से जिंदा क्यों छोड़ दिया। सोच तो रहा हूं बॉस। खट। फिलिप्स, क्या तुमने कभी आदमियों और सांडों की लड़ाई देखी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये खेल तो यूरोप में बहुत प्रचलित है। तब तुम ये भी जानते होगे कि उसमें क्या होता है। हाँ, कई आदमी हाथों में भाले लिए एक शक्तिशाली सांड से लड़ते हैं। सांड उनको मारता बचता इधर उधर भागता है। उसमें कई आदमी घायल होते हैं और सांड के दिमाग की टेंशन से उसकी नस फट जाती है और अंत में वो मर जाता है। मैं यही खेल भेड़िए के साथ खेलने जा रहा हूँ। यहाँ सांड की जगह भेड़िया होगा और महानगरवासी उसे मारने वाले। आओ तुम भी यह खेल अपनी आंखों से देखो। सच ही था। सुबह होते ही भेड़िए को जनता ने इस तरह घेर लिया जैसे उन्होंने कोई 8वां अजूबा देख लिया हो। ओह, ऐसा आदमी तो कभी नहीं देखा ना सुना। मुझे तो ये आदमी नहीं लगता। आप लोग प्लीज़ थोड़ा पीछे हट जाइए। इसे हमें ले जाना है। डमी लगता है ये। नहीं, डमी नहीं, इसकी सांसें चल रही हैं। पुलिस ने काफ़ी जोर लगाया मगर भीड़ ने टस से मस होने का नाम नहीं लिया। तभी भेड़िया को होश आने लगा। जब आंखें खुली भेड़िया की तो ओह, ये कौन लोग हैं? बिजली की सी फुर्ती से खड़ा हुआ भेड़िया। ओह, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कैसी जगह है? अचंभित था भेड़िया। डोंट मूव। पलक झपकते ही 2 काम एक साथ हुए। ठक। अगले पल पुलिस अफसर की रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल चुकी थी। देखते देखते शांत वातावरण भभक उठा। भागो भागो, शैतान जाग उठा है, भागो। ऑफिसर, रोको उसे। सर, भीड़ इतनी है कि उसे पकड़ना मुश्किल है। वो आ रहा है, रोको उसे। ओह, ये कौन लोग हैं? मुझे जंगल से यहाँ पर क्यों ले आए हैं? कार बचाओ ड्राइवर, यह हमसे टकरा जाएगा। भेड़िया को बचाते बचाते कार जा टकराई खंबे से। ची धड़ाम। उफ सर, ये तो कोई तूफान है। ओह, भीड़ के रहते इस तरह काबू में नहीं आएगा ये। ऑफिसर भी पहुंच गए वहां पर। ओह, भीड़ तो पागल हुई पड़ी है। उसे हटाने से में बहुत मुश्किल होगी। जाल लाओ, इस पर जाल डालो। जल्दी जाल लाया गया, लेकिन उस बिजली पर रोक कैसे लगाई जाए जो पल पल में अपना रास्ता बदल लेती है। कोशिश करो, इसको जाल में कैद करो। लोग भी दीवाने थे अपने सामने एक अजूबा देखकर। एक खेल था उनके लिए। साथ भेड़िया पागल हुआ जा रहा था एक साथ इतने शहरी लोगों को देखकर। मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ? यहाँ तो कहाँ छुपने की जगह भी दिखाई नहीं देती। पेरिस की सड़कों पर लाइव शो चल रहा था जिनका मुख्य पात्र भेड़िया था। मैंने एक्सीलेटर फुल दबाया हुआ है परंतु कार 1 इंच भी नहीं बढ़ रही।
वाओ व्हाट अ सुपरमैन। नो बेबी, ही इज अ रॉयल ही मैन। इतना ही समय काफी था भेड़िया को जाल में कैद करने के लिए। हरी अप, जल्दी से जाल डालो। और कैद हो गया जाल में भेड़िया। जाल में कैद तो कर लिया, लेकिन उसे अब पकड़ा कैसे जाए। समस्याओं का ढेर लगा था पुलिस वालों के सामने। आश्चर्यचकित था भेड़िया उस अजीब सी पतली झीनी गेंद को देखकर। और कुछ ही देर लगनी थी उसे उससे आज़ाद होने में, और उतार फेंका जाल भेड़िया ने। साथ ही समस्या और भी बढ़ गई पुलिस वालों की। उफ, इतनी मुश्किल से तो कैद में आया था, फिर छूट गया। वाह क्या मज़ा आ रहा है, क्यों फिलिप्स, कैसा लग रहा है? अब भेड़िया को पता लग रहा होगा, जल्दी वो पागल हो जाएगा ऐसे माहौल में। शायद। उधर पुलिस, सर क्यों ना हम इसे गोली मार दें? नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, और गोली चलाने पर भीड़ को लग सकती है। तभी आकाश में एक हेलीकॉप्टर उभरा। फट 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 फट, और गूंज उठी आवाज़ हेलीकॉप्टर से, भेड़िया मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तैयार रहो। भेड़िया के साथ पुलिस ऑफिसर भी हैरान थे। ऊपर से आते उस हेलीकॉप्टर को देख अगले पल झूल पड़ी एक सीढ़ी उस हेलीकॉप्टर से। पट 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 पट। ये कौन है सर? शायद इसके और साथी होंगे। इतना सुनते ही झूल पड़ा भेड़िया रस्सी से। भेड़िया जल्दी करो, टाइम कम है। बट 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 बट। यहाँ मेरी मदद करने कौन आ पहुंचा? उधर भूरा बिल्ला यह सब देख हैरान हो गया था। यहाँ पर इसका कौन मददगार आ पहुंचा, और वो भी बीबी फोर्स के हेलीकॉप्टर में? फिलिप्स। ओह, शायद फिलिप्स उसे बचाने पहुंच गया है। जल्दी पुलिस का हेलीकॉप्टर भी इस कॉप्टर के पीछे हो लिया। फट 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 फट। ओह, पुलिस का कॉप्टर भी पीछे लग गया है, और जल्दी बीबी का भी लग जाएगा। अगले पल पास के जंगल में हेलीकॉप्टर उतार दिया फिलिप्स ने। आओ भेड़िया, हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले छुपने की जगह तलाश करें। पुलिस का हेलीकॉप्टर भी उतर गया उनके पीछे पीछे। गौर से देखो, उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। ओके सर। भूरा बिल्ला भी पुलिस में अपने मुखबिरों द्वारा सूचना पाकर वहां पहुंच गया था। ढूंढो उन्हें। तुम कौन हो, और मेरी जान क्यों बचाना चाहते थे? मैं बीबी का दया हाथ हूँ, मेरा नाम फिलिप्स है। बीबी? हाँ, यानी भूरा बिल्ला, काला बच्चा का बड़ा भाई, वही काला बच्चा जो तुम्हारे हाथों मारा गया। ओह, अब मैं समझा। और फिर फिलिप्स भेड़िया को भूरा बिल्ला के बारे में सब कुछ बताता चला गया। अब हम कहाँ पर हैं फिलिप्स? हम तुम्हारे देश भारत से बहुत दूर फ्रांस देश की राजधानी पेरिस शहर के पास एक जंगल में है। ओह। भूरा बिल्ला उन दोनों को खोजने में पुलिस से ज़्यादा तेज निकला। हॉल्ट, खबरदार। हा 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 फिलिप्स, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें इतनी जल्दी खोज लूँगा। ओह। भेड़िया कुछ हरकत करता इससे पहले गनों की नालें उसके शरीर से सट गई। नहीं भेड़िया, कोई हरकत नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे शरीर में हवा आने जाने के लिए सैकड़ों होल बन जाएंगे। उफ। तभी भूरा बिल्ला का हाथ फिलिप्स की तरफ तेजी से उठा, और ओह, अगले क्षण फिलिप्स जमीन पर लेटा पड़ा था। इसे उठाकर फेंक दो कहीं झाड़ियों में, और भेड़िया को ले चलो। यस बॉस। भूरा बिल्ला के अड्डे पर। बॉस, भेड़िया का क्या करें? इसे हम एक नई मौत देंगे, इलेक्ट्रिक डेथ। और भेड़िया को एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया गया। भेड़िया यह जान भी नहीं पाया कि वो कैद हो चुका है। यह कहाँ फंस गया मैं? यहाँ से निकलना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और भूरा बिल्ला जा बैठा एक बड़े से कीबोर्ड के आगे और खेलने लगा उससे। हा 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 हा, भेड़िया अब इससे तुम बच नहीं सकते। और कमरे की दोनों दीवारें आपस में मिलने लगी। साथ ही उभर आए दीवारों के शरीर पर बड़े बड़े कांटे। उफ, यह क्या बला है? तभी गूंज उठी भूरा बिल्ला की आवाज़ उस कमरे में। हा हा हा, भेड़िया आज मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा, अपने भाई की मौत का बदला लेकर। धीरे धीरे बढ़ रही थी दीवारें भेड़िया की ओर, और बढ़ रही थी बेचैनी भेड़िया को यह देख कि उस मौत देने वाली दीवारों को कैसे रोका जाए। सिर्फ दो दो हाथ का फैसला रह गया था दीवारों और उसके बीच में। मज़ा ले रहा था भूरा बिल्ला इस नज़ारे को देख। आज मेरे इस क्रशर रूम को बनाने का मज़ा आएगा। अगले क्षण भेड़िया की बाजू सट गई खूनी दीवारों से। भेड़िया उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वह सब व्यर्थ लग रहा था। आखिरकार भेड़िया दुआ कर बैठा, हे भेड़िया के देवता, मेरी मदद कर। अगले क्षण चमत्कार हुआ और भेड़िया के हाथों में एक कांटों वाली गदा आ गई। वाह, मेरी पुकार सुन ली देवताओं ने, हथियार मिल गया मुझे इससे निपटने के लिए। और अड़ा दी गदा भेड़िया ने दीवारों के बीच। अब खलबली मच गई भूरा बिल्ला के कक्ष में, और साथ ही कैमरे ने भी काम करना बंद कर दिया। ओह, यह क्या हो गया? कैमरा भी बंद हो गया। अगले क्षण एक गार्ड भागता हुआ आया। बॉस, क्रशर रूम के बाहर शॉर्ट सर्किट हो गया है। ओह, जल्दी से नहीं रोका तो विस्फोट हो जाएगा। उधर भेड़िया भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। दीवारें तो रुक गई, लेकिन यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।
भगदड़ मची हुई थी वहाँ पर कि तभी भूरा बिल्ला के सामने लगे कीबोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। उफ! और अगले क्षण फूट पड़ा पूरा अड्डा ज़बरदस्त धमाके के साथ। भड़ाम! आगे की कहानी भेड़िया सीरीज़ की अगली कॉमिक्स ब्लास्ट में आपको पढ़ने को और सुनने को मिलेगी। वो कॉमिक्स भी जल्दी ही मेरे चैनल पर रिलीज़ करने वाला हूँ मैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे।